हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक क्लासेस में। मैं संजय तंवर। आज जो अपना 10th क्लास का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज उसके हम बेसिक के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे, फुल डिटेल से पढ़ेंगे। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ज़िंदगी में कभी कामयाब होना है तो किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो डिटेल से पढ़ो। तो आज अपना जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। आपको 90.9% मैं आपको फुल डिटेल से बताऊंगा। जो हमारे पास 0.01% हमारे पास जो बच गया, वो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको पूरी बात, क्योंकि मैं भी भगवान नहीं हूँ, बात समझ रहे हो ना। यानी कि मैं, लेकिन जो मेरे से बन रही है, मैं आपको वो पूरा शौक के, यानी मेरे अकॉर्डिंग शौक के 100% आपको समझाने की कोशिश इस वीडियो में करूंगा। तो अपना टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, मैथ के अंदर इसका यूज क्यों किया गया है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, होती क्या है। तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा देखो, डेफिनेशन क्या होती है इसकी। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी, या फिर हम इसको बोलते वी डील्स विद, किसके साथ भाई, जियोमेट्री प्रॉब्लम्स। जियोमेट्री प्रॉब्लम्स या जियोमेट्रिकल बोल सकते हैं हम इसको, जियोमेट्रिकल। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, या अब इसको हम समझते हैं कहना क्या चाह रहे हैं। द ब्रांच यानी कि मैथमेटिक्स की उस ब्रांच से हम डील से स्टडी करेंगे जिसके अंदर किसकी स्टडी की गई हो, जियोमेट्री प्रॉब्लम्स की। यानी कि हमारे पास जो जियोमेट्रिकल जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में स्टडी करना, वो हमारे पास क्या होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। अब इसके अंदर हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे डिनोट करते हैं। सबसे बात पहले आती है कि डिनोट कैसे करते हैं। ये बात हमें पता होना चाहिए कि इसको भी डिनोट कैसे करते हैं। देखो, जिस प्रकार हम प्रत्येक नंबर्स को लिखते हैं ना, उसी यानी कि कुछ ना कुछ इंडिकेट दे के लिखते हैं, किसी ना किसी सिंबल से लिखते हैं। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक दो नंबर को ऑर्डर के अंदर लिखते हैं, किसी भी दो रियल नंबर को। मैंने यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने दो नंबर को ऑर्डर के अंदर लिख दिया, ए और बी। और ए और जो बी है वो दोनों क्या है बेटा, हमारे रियल नंबर है। क्या, हमारे रियल नंबर। यानी कि दो नंबर को हम ऑर्डर पेयर के अंदर लिख दे और किसके अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख दे, वो हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई पॉइंट होगा। जो ये किसको डिनोट कर रहे हैं बेटा, पॉइंट, किसी पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमें इस फर्स्ट जो एलिमेंट, फर्स्ट जो हमने नंबर लिया ए, ये बेटा जो हमारी किसकी वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू होती है, जो ये होती है वाई की वैल्यू। अब एक्स क्या है यहाँ पे, वाई क्या है, कैसे डिनोट करेंगे अभी देखते हैं। इसके अंदर जो अपना अगला जो टॉपिक है वो है बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि कोऑर्डिनेट को हम किस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं, सिस्टम के अंदर रखते हैं। यानी कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं निर्देशांक। यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, निर्देशांक। किसी भी बिंदु के निर्देशांक यानी कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यानी कि उस पॉइंट की हम पोजीशन बताते हैं, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। यानी कि सबसे पहले हम क्या कहेंगे, दो लाइन के बारे में पढ़ेंगे, टू लाइन, दो लाइन्स पढ़ेंगे। टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, यानी कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। यानी कि ध्यान से देखिए, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो ये लाइन होती है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन,
हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस लाइन को नाम दूंगा बेटा मैं वर्टिकल लाइन। जब ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों आपस में इंटरसेक्ट यानी कि कट करती है जिस पॉइंट पे, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, जिस पॉइंट यानी कि ओ पे इसको क्या कर रही है, मैंने ओ पॉइंट मान लिया, इस पे क्या कर रही है, आपस में कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम इसको क्या नाम देंगे बेटा, ओरिजन। क्या नाम दे दिया हमने, ओरिजन। ठीक है, चलो अब क्या कर, अब जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और जो हमारी वर्टिकल जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। ये तो थी हमें एक्स लाइन बताने की, भाई इसके अंदर ये जो एक्स की लाइन है इसके अंदर जितने भी हमारे, हमने जो नंबर लाइन पढ़ी थी 9th क्लास में भी पढ़ी थी, 8th क्लास के अंदर भी पढ़ी थी, उससे पहले भी हमने नंबर्स को लाइन के ऊपर डिनोट किया था, रिप्रेजेंट किया था। उसी प्रकार यानी कि जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के अंदर लाइन के ऊपर जो रिप्रेजेंट किया था उसको बोलेंगे किसके, उसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। और जो हमने वर्टिकल के ऊपर रिप्रेजेंट किया होगा उसको क्या बोलेंगे, हमें वाई एक्सिस। बात समझ में आई। चलो अब जो हमारी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट सपोज करो यहाँ पे, अब ये पॉइंट किससे मिलके बना हुआ है, भाई ये जो पॉइंट है हमने एक ऑर्डर में पढ़ा था, किसमें, ए और बी के अंदर, यानी कि जो वैल्यू है हमारी एक्स और सॉरी ए और बी, यानी कि जो ए है वो किसकी वैल्यू है बेटा, हमारी एक्स की, और वाई जो ये सेकंड वैल्यू होती है वो किसकी होती है, वाई की। हमने पहले भी बताया था थोड़ी सी पहले, क्या जो हमारा फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो एक्स का होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो वाई का होता है। अब बात आती है कि एक्स एक्सिस को बोलते क्या है, वाई एक्सिस को बोलते क्या, यानी कि जो एक्स एलिमेंट को क्या बोलते हैं, वाई एलिमेंट को क्या बोलते हैं। एक्स जो एलिमेंट है, एक्स का एलिमेंट है, उसे बोलते हैं अबसिस्सा। क्या बोलते हैं भाई, अबसिस्सा। और जो हमारा वाई का एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। बात समझ में आई। अभी हमने पढ़ा जो अपना एक्स ऑर्डिनेट था, ऑर्डिनेट, उसको हमने क्या पढ़ा बेटा, क्या बताया, अबसिस्सा। और जो हमारा वाई ऑर्डिनेट है उसको हमने पढ़ा, सॉरी ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है बेटा, ऑर्डिनेट। देखिए एक्स जो कोऑर्डिनेट है हमने उसको अबसिस्सा पढ़ा, वाई कोऑर्डिनेट और उसको हमने क्या पढ़ा, ऑर्डिनेट। अब अगर हमसे डिफाइन पूछ ले यानी कि क्या चीज है ये, तो हम क्या कहेंगे इसको, तो ये जो अबसिस्सा हमारी या ऑर्डिनेट है वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम द एक्सिस, फ्रॉम द एक्सिस। इस बात को आप ध्यान दीजिए, यानी कि मैंने डेफिनेशन लिख रहा हूं बेटा किसका, अबसिस्सा का, क्या, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, देखो ध्यान दीजिए, यानी कि अबसिस्सा, अबसिस्सा यानी कि एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पे फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस। कैसे होगा मैं अभी समझाऊंगा डायग्राम से। और जो हमारी ऑर्डिनेट है उसको मैं क्या नाम, क्या डेफिनेशन दूंगा बेटा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि इस परपेंडिकुलर को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ध्यान दीजिए, देखो मैंने अभी बताया ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हमने नाम दिया एक्स एक्सिस, ये हमारी वर्टिकल लाइन जिसको नाम दिया वाई एक्सिस। अब देखो वाई एक्सिस हमने केवल अब इसकी पोजीशन पढ़ते हैं हम, इसको पहले मैं एक बार बता देता हूँ। जो ये बेटा हमारा कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का ऑर्डिनेट मैंने लिया एक्स और इसका नाम क्या लिया, एक्स और वाई, दो कोई भी क्या लिया हमने, रियल नंबर के लिए किसी पेयर ऑर्डर के अंदर। जो ये एक्स है यानी कि हमारा, सॉरी बेटा थोड़ी स्पेलिंग में, आपसे शीशा, आपसे शीशा,
ठीक है, अगर पहले जो स्पेलिंग में मिस्टेक होगी तो बेटा सही कर लेना, करेक्शन कर लेना इसको। अच्छा, जो हमने पढ़ा जो एक्स की यानी कि एक्स को क्या डिफाइन किया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, यानी कि जो हमारी वाई एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि इस पॉइंट से और जो हमारी वाई एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है बेटा। और ये तो हमने क्या यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो हमने क्या पढ़ा, एक्स है, यानी कि जो एक्स एलिमेंट है वो हमारी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। इसी प्रकार हमने जो वाई पढ़ा, वाई क्या हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी इस एक्स एक्सिस से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारी क्या होगी, ये वैल्यू जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी होगी, वाई, और जो ये डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, हमारी एक्स। बात समझ में आई? चलो, ये तो थी हमें हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिनोट। अब पढ़ते इसी के अंदर पोजीशन। देखो, सबसे पहले हमें एक बात बता दूं इसके अंदर, पोजीशन यानी कि आपको साइन कैसे पता चलेगा कि आप कई बार हमने कोऑर्डिनेट प्लस माइनस के नजर आते हैं। जो हमने ये पॉइंट पढ़ा, ये हमारा था जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट करती है वो हमारा क्या होता है, ओरिजिन। क्या होता है बेटा, ओरिजिन। जो हमारे एक्स यानी कि ओरिजेंटल लाइन है, जो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जितनी भी साइड, हमने देखो याद हो आपको जब इंटीजर्स पढ़े थे नंबर सिस्टम के अंदर, जब आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया था तो हमने यहाँ पे 0 और यहाँ पे +1 2 3 इस प्रकार इनफिनिटी तक पढ़ा था। और जब लेफ्ट साइड में पढ़ा बेटा हमने -1 -2 -3, सेम एज इसी प्रकार हम किस पे पढ़ेंगे बेटा, एक्स ओरिजेंटल और वर्टिकल लाइन पे। देखो ध्यान से देखिए, जब हमने यहाँ पे पढ़ा, इधर पढ़ा बेटा 1 2 3, इधर तो हमने क्या मिलेगा, सभी नंबर लाइन पॉजिटिव मिलेगी, और इधर क्या मिलेगा, नंबर -1 -2 -3 -4, और इधर हमारी किसकी मिलेगी बेटा, माइनस की। अब देखो माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। मैंने क्या दिया भाई, ये तो लाइन तो ओरिजेंटल थी इसलिए मैंने एक्स का नाम दे दिया। जब साइन माइनस का है तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, एक्स डैश। इसी प्रकार मेरे पास देखो ऊपर मैंने +1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, नीचे की तरफ जो पढ़े -1 -2, इधर क्या पढ़ेंगे बेटा हमें क्या, माइनस के इन्फिनिटी। अब देखो ये ऊपर तो y, तो नीचे क्या हो जाएगा, y, और माइनस की साइड है तो क्या लगा देंगे, क्या यूज कर लूंगा मैं, डैश। अब बेटा हम देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं, एक बार ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट या फिर ड्रा दी फ्लोइंग पॉइंट। वैसे हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है बेटा। मैंने आपको जो वीडियो स्टार्ट की उससे पहले आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको फुल डिटेल से कराऊंगा, तो ध्यान दीजिए। मैं एग्जांपल मान के चलता हूँ, बेटा 2 3 -4 3 4 6 0 2 4 0। ये कुछ एग्जांपल है जिनको मैं किस पे ड्रॉ करूंगा बेटा, इन ग्राफ के अंदर ड्रॉ करूंगा। तो ध्यान दीजिए, मैंने सबसे पहले क्या बनाया, अपना ग्राफ बना दिया। लो भाई, मैंने कहा था जब ये ओरिजेंटल लाइन यानी कि इसको मैं एक्स नाम दिया था, इसको एक्स डैश, इसको वाई नाम दिया था, सॉरी वाई, और इसको वाई डैश। दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट की उसको मैंने नाम ओ दिया था। यानी कि जो हमारी एक्स डैश एक्स है उसको नाम क्या दिया था हमने, एक्स एक्सिस, यानी कि मैंने क्या बोला था इसको, अब शीशा। और जो वाई ओ वाई डैश ओ वाई है उसको नाम दिया था मैंने ऑर्डिनेट, ठीक है बेटा। देखो अच्छा, फिर मैंने देखो ये हमारा जो इधर किसके होते हैं बेटा, एक्स की क्या वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव, इधर वाई की पॉजिटिव, इधर एक्स की नेगेटिव, इधर वाई की नेगेटिव। अब जो मैंने ध्यान से देखना पोजीशन, यानी कि जहां इस जो क्वाड्रेंट, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, इसको रिप्रेजेंट करने से पहले आपको बता देता हूं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब होता है चतुर्थांश, यानी कि किस आपके पास 4 क्वाड्रेंट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक पार्ट को 4 भागों में बांट कर दिखाया गया है, और उसके अंदर हमारे पास यानी कि मैं नाम जब स्टडी करता हूँ क्वाड्रेंट को,
क्वाड्रेंट को जब पढ़ता हूं तो बेटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी देखो आपको ऐसी चलती दिखाई देती है, लेकिन इसके विपरीत यानी कि उल्टा। तो बेटा ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हो ना, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि हमने 4 क्वाड्रेंट पढ़े, ठीक है बेटा। और इवन के अंदर हम साइन पढ़ते हैं, साइन क्वाड्रेंट के अंदर ही हमारे क्वाड्रेंट थे। अब दूसरा जो हमारा इसी के अंदर एक छोटी सी बात हो रही है, क्या है, साइन। साइन कैसे पता करते हैं? देखो हमने एक बात कही थी, जब मैंने कोई भी एक पॉइंट पढ़ा था, क्या यानी कि जो एलिमेंट होता है वो एक्स और वाई होता है। जो पॉइंट है अपना, हमने क्या पढ़ा था बेटा, एक्स और वाई पढ़ा था। यानी कि जो पहला एलिमेंट यानी कि पहला जो डिजिट होगी वो किसकी होगी, एक्स एक्सिस की होगी, जो सेकंड की होगी वो किसकी होगी, वाई की। यानी कि अब देखो इस क्वाड्रेंट के अंदर बात कर रहा हूं, तो इस क्वाड्रेंट के अंदर जो एक्स और वाई है हमने केवल साइन देखना है। इस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू देखो, इस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स ये रहा, कैसा साइन है, प्लस, और y की वैल्यू प्लस। इसका मतलब जितने जो दोनों एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव। अब मैं इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, पहले किसकी देखा मैंने, x की, तो x की क्या है बेटा, माइनस, और y की क्या है हमारे पास, प्लस। तो एलिमेंट क्या होंगे, जो पहला एलिमेंट माइनस का, दूसरा एलिमेंट प्लस का। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मैं क्या पढ़ूंगा बेटा, माइनस के, इधर भी दोनों माइनस के, यानी कि माइनस माइनस, ठीक है। और इसी प्रकार मैं फोर्थ में पढ़ूंगा, फोर्थ में क्या पढ़ूंगा बेटा, यानी कि जो फर्स्ट है एक्स का तो मेरे पास प्लस है, वाई का बेटे मेरे पास माइनस है। यानी कि मैंने जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो प्लस का होगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो किसका होगा, माइनस का होगा। तो जो हमारे ओरिजिन है, इस ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, इस ओरिजिन के बेटा 0 0 कोऑर्डिनेट होंगे। क्या कोऑर्डिनेट होंगे, 0 0। इसको हम हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको मूल बिंदु। और कोऑर्डिनेट को बोलते हैं बेटा निर्देशांक, ठीक है। चलो अपना, अच्छा अब हमारा जो क्वेश्चन था वो है बेटा कि हमें ये बताना कि देखो हमने ये पढ़ा कि सेकंड क्वाड्रेंट भी पढ़ लिया, ओरिजिन भी के बारे में स्टडी कर ली। अब हमारा जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। क्या है हमारा 2 3, यानी कि जो दोनों पॉजिटिव है। और अब मैंने अभी बताया दोनों पॉजिटिव किसके अंदर है, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। यानी कि सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, जो 2 और 3 है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन मेरा यहीं पे बनता है कि क्वेश्चन पूछता है, कोई भी कोऑर्डिनेट दे देगा और ये कह देगा कि बताओ किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। लाई मतलब रिप्रेजेंट, उसके अंदर लाई करता है, उसके अंदर प्रेजेंस है। तो हमने बताया पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव बेटा हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बताया। तो फर्स्ट इसको हम क्या कहेंगे, इज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये एलिमेंट या सॉरी ये पॉइंट एग्जिस्ट यानी कि लाई करता है। चलो अब इसको डिनोट कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिए। डिनोट के लिए देखो बेटा मैं पढ़ रहा हूं, यहां से स्टडी कर रहा हूं मैं अपना 1 2 3 4 5 6 7। चलो ठीक है, इधर मैंने पढ़ा बेटा 1 2 3 4 5 6, अब 2 पर चलता रहेगा, इधर भी आगे चलता रहेगा। इधर लेफ्ट साइड में पढ़ो तो बेटा -1 -2 -3 -4 अप टू चलता रहेगा, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है बेटा, ये था हमने। चलो इसको मैं -2 एक एग्जांपल लेकर चल लेते। चलो देखो बेटा, हमने जो पहला एलिमेंट पढ़ा वो क्या पढ़ा 2 3, यानी कि जो हमने क्या x की वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू 3। ये y के ऊपर देखो, x की वैल्यू x की लाइन पे देखेंगे और y की जो वैल्यू है वो y के ऊपर देखेंगे। x के ऊपर देखा बेटा यानी कि ये, y के ऊपर देखा बेटा हमने यानी कि ये। हमने एक बात कही यानी कि इसके परपेंडिकुलर लो भाई, एक बार हम इन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। ये लो भाई, यानी कि ये जो पॉइंट हमें नजर आया आपस में, जो कट हुआ आपस में, वो कहाँ पे कट हुआ, इस पॉइंट पे। तो जो ये पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा बेटा 2 और 3।
आई होप आपने समझ में आया होगा। ध्यान से फिर देखिए एक बार, यानी कि 2 और 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या किया, यानी कि 2 पे सबसे पहले एक्स एक्सिस पे 2 पे गया, 2 पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दी, फिर 3 पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दी। जहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में टकराए इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया मैंने, 2 और 2 3। ठीक बेटा, इसी प्रकार देखो -4 और 3, -4 और 3, माइनस और प्लस, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में पढ़ा था, माइनस और प्लस, यानी कि हमने सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पढ़ा था। जब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पढ़ा तो देखो बेटा क्या -4 ये रहा बेटा अपना, +3 ये, यानी -4 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, -3 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। ठीक है बेटा, इधर से कर दिया मैंने। जहां पे ये कट कर रही है इस पॉइंट को क्या, ये कौन सा पॉइंट है, -4 और 3। समझ में आया बेटा, ये तो था हमारा -4 और 3, ये था हमारा 2 और 3। अब जो क्वेश्चन देखो ये भी आप आसानी से कर लोगे, ये क्वेश्चन देखो ये दोनों, क्योंकि इसमें 0 0 आया है। अब 0 में थोड़ा सा आप डिफिकल्ट फील करोगे तो मैं आपको इनको डिटेल से समझा देता हूँ, एक बार ध्यान से देखना। क्या कह रहा है बेटा, ये दोनों हो गए अपने। देखो बेटा, जो ये पॉइंट है हमारे, यानी कि 0 -2 0, एक्स की वैल्यू 0, यानी कि जो एक्स एक्सिस की 0 वैल्यू ये रही भाई, वाई की -2, वाई की वैल्यू -2 भाई, यानी कि 0 तो यहीं पे है, यानी कि इधर ना, इधर करेगा तो इस पे, और ये लाइन ये पॉइंट इधर, यानी कि इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया मैंने, लो भाई इधर से, और एक्स एक्स जो हमारे पॉइंट है 0 ये इधर, लो भाई एक्स के परपेंडिकुलर, तो आपस में कहाँ टकराई, आपस में ही तो टकराई। बात समझ में आई ना, यानी कि ये जो पॉइंट है वो हमारा कौन सा है, यानी कि 0 और -2। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊंगा, उससे और भी अच्छे तरीके से समझोगे। एक इसको देखो क्या कर रहे हैं, 4 0, यानी कि x की वैल्यू 4, ये 4 रही, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, यानी कि इसका परपेंडिकुलर हमने ये ड्रा किया, इस पे परपेंडिकुलर बेटा हमने ये ड्रा, यानी कि यहीं पे आपस में टकराए तो यहीं पे है, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, 4 0। एक बात समझ में आई कैलकुलेशन यहाँ से, क्या जब मैंने एक्स, ये पूरी मेरी एक्स एक्सिस थी, इस एक्स एक्सिस में मैंने जो मेरा पॉइंट था वो क्या था, यानी कि उसके ऊपर मेरी वाई की वैल्यू 0 थी, एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू है और वाई की वैल्यू 0 थी, यानी कि मैं क्या कहूं, ए पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, देन, यानी कि जो एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट लाई कर रहा है तो वो कैसा होगा बेटा पॉइंट, यानी कि एक्स एक्सिस पे, अगर एक्स एक्सिस पे है तो वैल्यू किसकी 0 थी भाई यहाँ पे, वाई की, यानी कि ए की कुछ ना कुछ वैल्यू, एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ है, लेकिन वाई की वैल्यू 0 है। इसी प्रकार मैं यहाँ पे क्या कहूंगा बेटा, यानी कि अगर यही बात मैं वाई एक्सिस के लिए कहूं, ए पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस, देन पॉइंट, हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा बेटा, 0 वाई, यानी कि x की वैल्यू तो 0 मिलेगी और y की कुछ ना कुछ कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, y का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो ये तो था अपना कोऑर्डिनेट, हमने क्वाड्रेंट पढ़ा, साइन पढ़ा और कैसे डिनोट करते हैं, और हमने ये 2 इंपॉर्टेंट यहाँ से बातें कैलकुलेशन भी निकाला। तो ये तो बेटा हमने थोड़ा बेस पढ़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा, यानी पॉइंट्स कैसे डिनोट किए जाते हैं, साइन कैसे होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, ये चीज हमने स्टडी की। अब जो टॉपिक है मेनली जो पहला टॉपिक है वो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, और जो सेकंड टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला, थर्ड जो टॉपिक है वो अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बेटा आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको ड्राइव भी करेंगे। ड्राइव का मतलब होता है, इसको हम प्रूफ पढ़ेंगे कि ऐसा भी होता है, क्यों होता है ऐसा। हमने फॉर्मूला लिखवा दिया, आपने आप कहोगे सर आपने तो बुक में से लिखवा दिया, लेकिन कहाँ से आया, मैं आज उसका आपको क्या दूंगा, प्रूफ दूंगा। देखो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 2 पॉइंट दिए हुए हैं आपने, ठीक है, ये पॉइंट मैंने कोई भी नाम दे दिया, मैंने नाम दे दिया x1 y1, भाई पहले पॉइंट के लिए 1 1 नाम दे दिया, दूसरे पॉइंट के लिए नाम
y2 x2 y2 नाम दे दिया। और क्या निकालना है मेरे को, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालनी है। वो मेरा क्या होगा, किससे होगा बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूले से होगा। अब मैं सबसे पहले ड्राइव करता हूँ। हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या, मैं आपको सबसे पहले लिख के दिखा देता हूँ। हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आपके अगर सपोज करो एग्जाम में ये आ जाए ड्राइव दिस फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूले इफ x1 y1 एंड x2 y2 आर 2 पॉइंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपके पास 2 पॉइंट दिए गए हैं तो आपकी जो उन दोनों के बीच डिस्टेंस है वो हमारी ये होनी चाहिए। ऐसा हमसे क्या पूछ सकते हैं, प्रूफ पूछ सकते हैं, प्रूव दैट, शो दैट, कुछ भी करा सकते हैं। तो हम बेटा इसके बारे में स्टडी करते हैं, हम इसको प्रूफ करते हैं, ड्राइव करते हैं। देखिए ध्यान से देखना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आप अपनी कंस्ट्रेंट होगा, अगर इस वीडियो को देख रहे हो आप आपको माइंड में बस एक ही चीज चल रही है कि मेरे को ये चीज सीखना है, मेरे को पढ़ना है, कामयाब होना है, तो बेटा आप लाइव भर कुछ भी कर लेना, लेकिन इन चीजों को कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो देखो बेटा आपके पास ये कोऑर्डिनेट हमने 2 पढ़ी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। चलो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पढ़ लेते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस थी बेटा और ये हमारी वाई एक्सिस। देखो मैंने इसके अंदर 2 पॉइंट ले लिए भाई, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। मैंने क्या डिस्टेंस चाहिए, मेरी ए बी चाहिए, ए बी की डिस्टेंस चाहिए मेरे को। मैंने इसका नाम क्या दे दिया, x1 y1। इस पॉइंट का नाम सॉरी कोऑर्डिनेट क्या है, नाम नहीं सॉरी कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। जो ए पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी कोऑर्डिनेट के सेकंड पॉइंट है तो मैं इसको क्या नाम क्या कोऑर्डिनेट दे दिए इसको, x2 y2। अब ध्यान दीजिए, जब मैंने अभी जस्ट बताया इस यानी कि एक्स एक्सिस को वाई के परपेंडिकुलर बताया, यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारी यानी कि, और एक ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है बेटा x1 और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है y1। ये बात समझ में आ गई, हमने जस्ट इससे पहले पढ़ा था ना, आप सीस और वाई की डेफिनेशन में पढ़ा था। इसी प्रकार हमने क्या पढ़ा, ये जो हमारा पॉइंट है वो क्या है हमारा, और ये इधर से मैं देख पढ़ूं ये पॉइंट, यानी कि जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस बताया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस पे, यानी कि ये हमारी वैल्यू कौन सी है x2 और बेटा ये जो डिस्टेंस हमारी ये कौन सी हो जाएगी y2। हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए, हमने कहाँ तक चाहिए, देखो मैं अगर इसको ये हमें तो ये चाहिए ना भाई, ये लो, क्या मैं इसको ये ऐसे मिला दूं इसको, आप इसको ध्यान से देखिए। आपने जब ये ध्यान से देखा तो हमारे पास इसको मैंने नाम पॉइंट सी दे दिया, हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई, इन ट्रायंगल ABC। आपको ध्यान दीजिए, मैंने जो अभी डायग्राम बनाया इसके अंदर जो आपस में पॉइंट मिला इसको मैंने नाम सी दे दिया। अब मेरे पास AC और BC क्या है, मैं इनको निकालना, ध्यान से देखो बेटा, ये पूरी लाइन हमारे पास x2 थी, ये पूरी लाइन x2 थी, ठीक है, और इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, तो मेरे को तो यही चाहिए ना इसी, तो जब इसको माइनस कर दिया तो क्या होगा, यानी कि पूरी x2 में से x1 माइनस कर दिया तो ये कितनी बच गई, x2 माइनस x1 बच गई कि नहीं बच गई। इसी प्रकार मेरे को क्या चाहिए, BC चाहिए, और BC कैसे चाहिए बेटा, इस कंप्लीट में से अगर मैं इसको यहां से माइनस कर दूं तो ये BC आ जाएगा। कंप्लीट मेरे पास थी बेटा y2 और ये थी मेरे पास y1, यानी कि इस y2 में से y1 माइनस कर दिया, जो ये डिस्टेंस बच गई, ये y2 थी हमारी, जो ये डिस्टेंस बच गई हमारी, वो क्या बच गई बेटा हमारी y2 माइनस y1। यानी कि मैं अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग से उतार लूं, ये पॉइंट A बेटा, ये पॉइंट B और ये पॉइंट मेरा था C, ये मेरी वैल्यू आएगी y2 माइनस y1 और ये वैल्यू आएगी x2 माइनस x1। और मैंने ये अभी देखो 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये मेरा ट्रायंगल कौन सी बन गई, ये ट्रायंगल बन गई बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, बाई पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था ना भाई, छोटी क्लास 8 क्लास में से पढ़ते आ रहे हैं।
क्या कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होता है बेटा? हाइपोटेन्यूज जो हमारी 90 डिग्री है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी होती है हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज। इन दोनों में से एक तो बेस होगी और एक परपेंडिकुलर होगी। अब ये कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी बेस है कौन सी परपेंडिकुलर है? ये हम अब जब एंगल के बारे में स्टडी कराएंगे, जब 8th चैप्टर कराएंगे, जब उसके अंदर फुल डिटेल से आपको बता देंगे। ठीक है बेटा, चलो अपना हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी का स्क्वायर। हमें तो ए बी भी चाहिए ना। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कितना है बेटा हमारे पास? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। भाई बीसी हमारे क्या? y2 माइनस y1। तो हमें तो क्या चाहिए? केवल ए बी की वैल्यू चाहिए। लो भाई ए बी इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, और मैंने जब बेसिक बातें में एक वीडियो बनाई है बेसिक पे, जब स्क्वायर बेटा उस इक्वल से जो दूसरी साइड जाता है तो स्क्वायर क्या बन जाता है? रूट के अंदर बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था वो हमारा किसका था? डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये हमारे किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला था। देखो बेटा, एक और होता है, जैसे मैं कह दूं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो सीधा फॉर्मूला क्या होता है उसका? देखो बेटा, हमारे पास हमने कहा ये पॉइंट ओरिजिन का, ओरिजिन क्या होते हैं हमारे? चलो मैं इसको एक बार बता देता हूँ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बेटा, अभी भी जस्ट पढ़ा, स्क्वायर रूट, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, और हमने एक बात बता दी कि हमने जस्ट कहा कि एक पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट मैंने कह दिया x और y है, और ये मैंने पॉइंट क्या है? 0 0। ओरिजिन तो पॉइंट 0 0 होंगे ना, अभी भी मैंने जस्ट पढ़ा था। लो भाई, जो ये पॉइंट है हमारा क्या है? ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0। मैंने x1 और y1 के, ये तो हमारा पॉइंट x1 y1 और ये x2 y2 फॉर्मूले में रख दो भाई। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? x2 यानी कि x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, यानी जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0, यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। और इसके पीछे आप क्या लगा सकते हो? यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस की कुछ ना कुछ यूनिट होगी, मीटर सेंटीमीटर जो भी कुछ है हम उसके अपने अकॉर्डिंग क्या लगा देते हैं? यूज कर लेंगे इसमें यूनिट। तो ये तो था अपना बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब हम उसके बेस इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं जो हमारे एक्सरसाइज के अंदर है। देखो मैं मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है बेटा, मैं एनसीईआरटी की बुक से करा रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना सिखाता हूँ कि हमारे पास जैसे कोई दो पॉइंट दे दे। ठीक है बेटा, सपोज करो मेरे पॉइंट ए पॉइंट दे दिया 2 और 6 एंड बी पॉइंट दे दिया बेटा 4 माइनस 2। तो मैंने क्या निकालनी है? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस, यानी कि दूरी निकालनी है मेरे को। मैंने सूत्र यानी कि डायग्राम फॉर्मूला पढ़ा बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ध्यान से दीजिए बेटा, अभी ये जो अपने ये कोऑर्डिनेट है x1 ये y1, ये हमने पढ़ा x2 y2। तो बेटा देखिए, हमने डिस्टेंस निकालनी है, नाम दिया है, इसको हमने डिनोट कर दिया x1 y1 x2 y2। तो हमने फॉर्मूले में रख रहे हैं बेटा स्क्वायर रूट। ध्यान दीजिए, फॉर्मूले की कोई भी चीज नहीं छूटनी चाहिए, स्टार्टिंग से लग जाओ। देखो हमने स्टार्टिंग में लिया स्क्वायर रूट, फिर ब्रैकेट x2। अब x2 की वैल्यू यानी कि मान रखना है बेटा, x2 की वैल्यू मतलब यानी मान है 4 माइनस x1 हमारे पास है बेटा 2, और उस फिर ब्रैकेट फिर उसका स्क्वायर।
प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर ब्रैकेट y2 की वैल्यू -2, फिर -6 ब्रैकेट, फिर उसका बेटा स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यानी कि स्क्वायर रूट 4 में से -2 है, यानी कि जब 4 में से -2 करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस -2 -6। ध्यान दीजिए बेटा, जब -2 -6 दोनों टर्म में माइनस के हो और आपके पास क्या हो, दोनों माइनस में हो बेटा, तो क्या कर दो, उन दोनों को ऐड करके माइनस, यानी कि माइनस के कितने हो जाएंगे, टोटल है -8, तो क्या हो जाएंगे -8 का स्क्वायर। और जब हम किसी का स्क्वायर करते हैं बेटा तो साइन प्लस है तो भी प्लस, माइनस तो भी प्लस ही हो जाएगा जब किसी नंबर का स्क्वायर करते तो +2 का स्क्वायर 4, -8 का स्क्वायर भी करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, तो कितना हो जाएगा बेटा, √68 यूनिट। आपको बात समझ में आई? तो ये तो हमने पढ़ा बेटा डिस्टेंस प्रोनाउन, यानी कि डिस्टेंस किस प्रकार से हम निकालते कोऑर्डिनेट की। अब हमारे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, हमें 4 पॉइंट दे देंगे बेटा, ध्यान से सुनना, मैं ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो मेरे से शेयर करना, कमेंट करके बताना कि सर इसमें यहाँ प्रॉब्लम आई है। मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है स्टार्टिंग में, आप ये नंबर है व्हाट्सअप, आप इनकी हेल्प से आप अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व भी करा सकते हो। ठीक है बेटा, 6th क्लास से लेकर अब 12th तक। ठीक है बेटा, आप कोई भी प्रॉब्लम्स हो कि जब बहन भाई किसी की कोई प्रॉब्लम्स हो आप शेयर कीजिए। तो देखो बेटा, अपने पास अपने जो क्वेश्चन है अगले वो क्या है कि हमें 4 पॉइंट दे देगा, A पॉइंट दे देगा, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट, या फिर हमें 3 पॉइंट, पहले 3 पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। 3 पॉइंट दे देगा और उस पे क्वेश्चन कौन कौन से पूछेगा। क्वेश्चन पहला पूछेगा पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर ए कोलिनियर, पहला पॉइंट। दूसरा मेक ए ट्रायंगल, या विच टाइप, मेक ए ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल बनाता है, विच टाइप यानी कि कौन सी टाइप का, कैसी ट्रायंगल, इक्विलेटरल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, किस तरीके से आपकी ट्रायंगल है। तो बेटा देखिए हम दोनों को कैसे सोल्व करते हैं, मैं आपको बता देता हूं। जो आपका कोलिनियर का क्वेश्चन आए, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला की यूज करने को कहे, आप कोलिनियर को हम किस तरीके से बता सकते हो, आप कोलिनियर को बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो और आप सेक्शन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, और हम डिस्टेंस फिलहाल हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप कैसे निकालोगे वो देखो। डिस्टेंस फॉर्मूले से आप बेटा क्या निकालो, प्रत्येक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालो, यानी कि आप क्या क्या निकालो, AB निकाल लो, BC निकाल लो, और CA या फिर ACA की बात होती है, ठीक है ना, कोई CB कहते BC कहते, एक ही बात होती है। तो आप बेटा आप तीनों की वैल्यू निकालो। यदि किसी भी 2 वैल्यू का सम, चाहे इन दोनों का सम, चाहे इन दोनों का सम, चाहे इन दोनों का सम, मैंने वर्ड बीच में यूज किया चाहे, इसका मतलब यानी कि इन दोनों का करो, चाहे या इन दोनों का सम करो या फिर इन दोनों का सम, अगर आप तीसरी के बराबर आ जाए यानी कि जब मैंने AB इफ अपने पास यदि AB का सम यानी BC के साथ करूं तो बेटा अपना AC आ जाए, या फिर BC का सम AC के साथ करूं तो AB आ जाए, या फिर BC AC हो गया, AC AB BC रहे, यानी AB प्लस AC करूं और किसके बराबर आ जाए बेटा, BC के बराबर आ जाए, यानी कि ये 3 कंडीशन आ जाए आपके पास, ऐसा हो जाए तीनों कंडीशन, तो हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, पॉइंट्स आर ए कोलिनियर। कोलिनियर होता है क्या, पहले मैं कोलिनियर के बारे में समझाता हूँ। कोलिनियर होती क्या है, कोलिनियर हिंदी में इसको बोले तो बेटा ये तो सहरेखी है। सहरेखी मतलब क्या होता है कि 3 बिंदु एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर हो, कोई भी 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के अंदर लाई करते हो, ठीक है बेटा। भाई हमने ऐसा हमने कहा सर आप A B C ये क्यों नहीं किया, भाई हो सकता है A यहाँ पे हो, B यहाँ पे हो, C यहाँ पे हो,
हो सकता है कि ए यहाँ पे हो, बी यहाँ पे हो, सी यहाँ पे हो सकता है कि, यानी कि हमारे पास कैसे भी हो सकते हो। तो हमने क्या 3 कंडीशन के अंदर इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। यानी कि ए बी बी सी सी हम फाइंड आउट कर लेंगे। इन दोनों का सम, यानी कि किसी भी दो का सम इन दोनों का सम करेंगे तो भाई इन दोनों का सम किया तो इसके इक्वल, इन दोनों का सम किया तो इसके इक्वल, और इन दोनों का सम किया तो इसके इक्वल। बात समझ में आएगी। चलो ये तो थे अपना पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगला जो है मेक ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल किस तरीके से बनेगी। तो आप वही बात है, आपको यही निकालना है। आप ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी ए यानी कि एस सी निकालो। ये तीनों कैसे निकालोगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं मैंने इसको आपको पहले इससे पहले बता दिया। अब इनको निकालो बेटा। तो अगर देखो तीनों साइड बराबर आ जाए तो हम उसको नाम दे देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या नाम दे देंगे बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यदि किसी भी दो, इफ एनी टू साइड आर इक्वल, यदि कोई दो साइड इक्वल हो तो उसको क्या नाम दे देंगे बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। यदि इफ ऑल साइड्स आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट बोल दो या डिफरेंट बोल दो, अब डिफरेंट का यूज कर लो, यानी अलग अलग हो, तो आप उसको क्या नाम दोगे, इज कौन सी होगी, स्केलर ट्रायंगल। ठीक है। तो अपने पास हमने 3 टाइप की पढ़ी, और दूसरी है एक और है बेटा, यदि ध्यान से देखना, आप तीनों निकालना और फिर आपके पास क्या हो, जो सबसे हाईएस्ट हो, सबसे हाईएस्ट यानी कि हाईएस्ट, या फिर सॉरी हाईएस्ट की जगह हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ग्रेटेस्ट, और उसका स्क्वायर, ग्रेटेस्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, सम यानी कि स्क्वायर ऑफ, सॉरी हम यहाँ पे कहेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर साइड, स्मॉलर साइड या अदर टू साइड, यानी कि अपने पास 3 आई। मैं सपोज करो मैंने कहा कि जो ए बी है वो सबसे बड़ी है मैं इसको यहीं पे नाम देता हूँ। मैंने कहा जो ए बी साइड है वो सबसे बड़ी साइड है, तो मैं उसको क्या करूंगा बेटा, ए बी यहाँ पे ए बी का स्क्वायर, और मैंने कहा सम, यानी कि सम किसका, स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ए बी को छोड़ के कौन कौन सी बच गई, बी सी का स्क्वायर प्लस में सी ए का स्क्वायर। अगर ये कंडीशन मिल जाती है तो आपके पास वो जो ट्रायंगल बनेगी वो कैसी बनेगी बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। कैसी बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। तो ये तो थी बेटा हमने 3 पॉइंट के ऊपर जो हम बता सकते थे डिस्टेंस फॉर्मूले किस टाइप से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब है 4 पॉइंट्स के ऊपर जो हम ये क्वेश्चन आ जाए कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा 4 टाइप में अपना क्वेश्चन आएगा, तो वो आएगा आपके पास पूछेगा तो 4 पॉइंट दे देगा आपको। सपोज करो दे दिया ए बी सी और डी, ये 4 पॉइंट दे दिए थे। तो आप इसके साथ साथ क्या निकालोगे, ध्यान दीजिए। आप इसमें ए बी निकालना, बी सी निकालना, सी ए निकालना, डी ए निकालना और एस सी निकालना, साथ में बी सी निकालना। किसकी हेल्प से, बाय डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि इसकी हेल्प से हम इन 6 साइड को निकालेंगे। यदि देखो हम इसको एक बार डायग्राम बना लेते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल में हमें पता है कि हमारे पास 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल बनेगा। मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है बेटा, और ये हमारे डायगोनल्स, यानी कि हम क्या कहे कि इसके अपोजिट साइड्स, सॉरी पहला मैं कहूं, मैं स्क्वायर की प्रॉपर्टी लिखवा दी। तो भाई स्क्वायर कब कहोगे आप, स्क्वायर कब कहोगे बेटा, स्क्वायर कब कहोगे, जब उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल हो। ठीक है। एंड इक्वल डायगोनल्स, और डायगोनल्स भी क्या हो बेटा, इक्वल हो। बस आपने ये 2 ही चीज पढ़नी है कि उसकी सभी साइड इक्वल हो और डायगोनल भी इक्वल हो। तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। अगर यहीं पे मैं क्या कह दूं, ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड्स आर
इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं है, तो हम उसको क्या नाम देंगे बेटा, इज कॉल्ड रोम्बस। उसको क्या नाम देंगे बेटा, रोम्बस नाम देंगे। यदि आपके पास दो साइड भी इक्वल है, डायगोनल इक्वल है, तो वो होंगे आपके स्क्वायर। अगर आपकी सभी साइड इक्वल है लेकिन जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, रोम्बस। अब इसके साथ में यही, और चलो ये तो थी हमारे पास, यानी कि सभी साइड इक्वल आ जाए। यदि सभी साइड इक्वल नहीं आती है, सभी साइड इक्वल नहीं आती है, तो आप क्या करोगे, यानी कि आपके पास अपोजिट साइड्स मिलती है, ये आती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। और डायगोनल्स भी क्या हो बेटा, आपस में इक्वल हो, तो हम उसको नाम देंगे, क्या होगा हमारा वो, रेक्टेंगुलर। ठीक है, रेक्टेंगुलर। यदि आपको इसके साथ ये हो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो हम उसको क्या कहेंगे बेटा, फिर उसको नाम हम क्या देंगे, उसका नाम देंगे हम पैरेललोग्राम। क्या नाम देंगे, पैरेललोग्राम। ठीक है, बात समझ में आई बेटा। यानी कि अपने पास जो क्वेश्चन बनने वाले थे वो क्या है, यानी कि हमने रेक्टेंगल के बारे में बता दिया, पैरेललोग्राम के बारे में बता दिया, स्क्वायर के अंदर बारे में बता दिया, और रोम्बस के बारे में बता दिया। यानी कि जो हमारी चारों चीज है वो इसके अंदर है। ये चीज छह साइड से निकालने हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है बेटा, जरूर हमने ये निकालने हैं, ये हमने जरूरी नहीं है कि यही हमने ABCD यही हो, अपना ABCD हो कैसे भी नाम अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे भी हो सकते हैं। तो हम डायग्राम बना लेंगे और उसको ये देख लेंगे कोई भी दो साइड, भाई सपोज करिए ये दो साइड इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, ठीक है, या फिर चारों साइड बराबर है, ये फिर ये दो डायगोनल इक्वल है, दो साइड बराबर है। देखो आपको कैसे मिलेंगे, या तो आपको चार साइड एक सी मिलेंगी और दो साइड एक सी मिलेंगी। दो साइड को कह देंगे लेंथ, हम लेंथ मानेंगे। चार लेंथ एक मिलेगी, दो लेंथ एक मिलेगी, इसको तो हम कह देंगे बेटा स्क्वायर। यदि आपको चार लेंथ तो इक्वल मिल जाती है लेकिन दो लेंथ इक्वल नहीं मिलती, तो हम उसको नाम दे देंगे रोम्बस। ठीक है बेटा, अब देखो चार आपके पास ये आ जाता है, क्या चार लेंथ है उसके अंदर भी दो दो भाग देते हैं, लेकिन दो एक लेंथ की है, नीचे लिख देता हूँ, दो एक लेंथ की है, ये भी दो एक लेंथ की है, और ये दो एक लेंथ की, यानी कि तीन टाइप की आ जाए तो आपके पास क्या मिलेगा बेटा, वो रेक्टेंगुलर। ठीक है, यदि आपके पास ये नहीं मिलता, यानी कि दो एक लेंथ की दो एक लेंथ की ये मिल जाती है, तो हम उसको नाम दे देंगे पैरेलल। तो ये तो था अपने पास चार, आपने कोई भी क्वाड्रिलेटरल पूछे। और अब अगले जो टाइप है, अगले जो क्वेश्चन है वो मैं अगला कराता हूँ। तो क्वेश्चन है अपना बेटा अगला, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। तो ध्यान दीजिए बेटा, क्या कर रहा है कि एक ऐसा पॉइंट किसके ऊपर, ध्यान ये आप बात ध्यान दीजिए, ऑन एक्स एक्सिस। जब मैंने बेस कराया तो मैंने एक बात कही थी, यदि एक्स एक्सिस पे है तो पॉइंट, तो वाई की वैल्यू 0। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पे ये होता कि ऑन वाई एक्सिस, तब एक्स की वैल्यू 0। यानी कि अपने पास क्या है बेटा, एक्स एक्सिस यानी कि एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू है और वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर यहाँ पे वाई एक्सिस होता, सपोज करो वाई एक्सिस दिया होता, तो आप क्या करते, वाई यानी कि एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होती। बात समझ में आई। चलो अपने पास क्या है बेटा, यहाँ पे एक्स एक्सिस है। अब ये कह रहे जो ये पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से, ये पॉइंट मान लेता हूँ बेटा, ये पॉइंट अपना है 2 - 5 और -2 और 9, इन दोनों पॉइंटों से मिला दो। लो भाई ये दोनों पॉइंट मिला दिए, सॉरी ये दोनों पॉइंट मिलाने पे नहीं, ये पॉइंट बन गया। मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट P, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। क्या कह रहे हैं बेटा, विच इज जो है, यानी जो ये पॉइंट है ना वो है क्या, इक्विडिस्टेंस, इक्वल दूरी पे, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है
फ्रॉम यानी कि इस पॉइंट से भी, फ्रॉम इस पॉइंट से भी, यानी कि जो ये डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के क्या है, इक्वल है। यानी कि जो अपने पास AP है वो आपके पास AP इज इक्वल टू PP। तो बेटा मैं देखो ध्यान दी, चलो मैं इसको यही कर लेता हूँ। AP निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालता हूं तो बेटा क्या होगा, AP स्क्वायर रूट AP, यानी कि ये x1 y1 मान के चलता हूँ, ये x2 y2, x माइनस, देखो मैंने फॉर्म एक बार फिर से बता रहा हूँ यहीं से, क्या बेटा इसको नाम दे दो आप x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला हमारे डिस्टेंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था वो क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उस सभी का अंडर रूट। x2 माइनस x1, x2 में से x1 को माइनस यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस यानी कि y2 कितना है 0 माइनस माइनस पहले -5 यानी माइनस माइनस 2 बार आ गए तो इसका मतलब माइनस माइनस है प्लस उसका स्क्वायर इज इक्वल टू PB। आप देखो हम यहाँ से ये साइन इनका यूज हटा देंगे, अपने मन में मानना बेटा, लिखना मत यहाँ पे। अब यही फॉर्मूला इस पे यूज करेंगे, क्या ये x1 है, ये y1 और ये x2 y2। अब सेम फॉर्मूला यूज करो बेटा, स्क्वायर रूट x2 यानी कि -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 9 माइनस 0 का स्क्वायर। दोनों तरफ आपको स्क्वायर दिखाई दे रहे हो, या तो आप स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दो या फिर क्या कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन ए बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर किया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट है कैंसिल। ये कैंसिल होने के बाद बेटा मैं इसको सीधा एक्सपेंड करता हूँ, x माइनस 2 यानी कि x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है बेटा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू स्क्वायर कैंसिल। जब दोनों तरफ या तो प्लस के हो या दोनों माइनस के, ध्यान से देखो बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो चाहे माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो दोनों का जो स्क्वायर हो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a 2ab, यानी कि अपने पास क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और क्या होता है 2ab, दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2 4x प्लस 9 का स्क्वायर 21। तो दोनों अगर देखो बेटा जब इक्वल हमारी साइन इक्वल से दोनों इक्वल नंबर हो तो आपस में कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि देखो जब ऐसे कर लो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल और कुछ बच गया बेटा माइनस का 4x, इसको 4x को इधर लेके आऊंगा माइनस का 4x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या था 81, तो 81 प्लस का 25 था उधर जाएगा तो माइनस का 25, 4x माइनस 4x माइनस का 8x, तो इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बेटा 56। तो आपके पास 56 यहाँ पे आ गया। तो मैंने क्या किया ध्यान दीजिए, यानी कि इस ये मल्टीप्लाई में है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि -8 मल्टीप्लाई x बराबर 56, और ये जो -8 है वो x के मल्टीप्लाई में है, ये उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56 अपॉन -8 यानी कैंसिल कर दिया तो 7, तो x की वैल्यू बेटा कितनी बचेगी -7। जो हमारा ये पॉइंट है वो पॉइंट क्या आ गया हमारा बेटा, यानी कि हमारे पास पॉइंट क्या था x एक्सिस पे x 0, यानी कि x की वैल्यू -7 और y की 0। तो देखो बेटा अपना आज का अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स p एंड q, यानी वो हमें कितनी दे रखी है 10, और जो q की जो पॉइंट है उसके अंदर एक जो टर्म है वो हमने किस में दे रखी है वेरिएबल, यानी कि y, और इस y की वैल्यू क्या करनी है हमें फाइंड आउट। यानी कि हमारे पास बेटा ये जो दो पॉइंट है, ये पॉइंट P ये पॉइंट Q, ये जो पॉइंट है वो है बेटा 2 - 3 और ये है अपने पास 10 और y। इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है बेटा वो हमें कितनी दी हुई है, यानी कि 10 दी हुई है, ठीक है। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले अपने y की P क्या की वैल्यू निकाल दूं और किसके बराबर रख दूं 10 के बराबर, P क्या की वैल्यू निकालो भाई, स्क्वायर रूट, ये मैंने नाम इसको नाम डिनोट कर दिया x1
y1 x2 y2। तो बेटा x2 तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे क्या होता है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 10 में से 2 माइनस का स्क्वायर और माइनस का होल स्क्वायर। फिर बेटा y माइनस पहले देखो -3, तो माइनस 2 बार तो माइनस प्लस के 3 उसका स्क्वायर किसके बराबर रख दूं बेटा, 10 की इक्वल टू 10। बताया था स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या बताया था मैंने, स्क्वायर ऑन ए बोथ साइड। दोनों तरफ जब स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, उधर स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 100। 100 में 10 में से 2 गए 8, 8 का स्क्वायर बेटा 64 प्लस वाई ए प्लस बी का उसके वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6y इजिकल टू 10 का स्क्वायर बेटा 100। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस में 73 इजिकल टू 100। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y 73 प्लस में इक्वल साइन से उतर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या फिर इस 100 को इधर लेके आ जाओ बेटा, प्लस में 73 माइनस में 100 इजिकल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y ये बच गया बेटा -27 इजिकल टू 0। अब देखो बेटा हमारे पास क्या बच गया, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इजिकल टू 0। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, हम इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे करते हैं बेटा, देखो यहाँ से फैक्टर करते हैं इसका, यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ नहीं तो 1, इसकी मल्टीप्लाई इस कांस्टेंट टर्म के साथ तो हमने की तो कितना हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 27 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 27। यानी कि ऐसी दो टर्म कोई नंबर्स ढूंढो जिनकी मल्टीप्लाई 27 प्लस और -27 प्लस या माइनस करे तो कितना आ जाए 6। तो हमने 27 के फैक्टर कर लिया करो बेटा। फैक्टर देखो हमने पहले वैसे हमने नजर भी आ रहे हैं 3 9 जा, ठीक है ना, 3 9 जा 27 और ऐड किया तो 12 हो जाएगा, माइनस किया तो 6 हो जाएगा। तो बेटा देखो जो साइन बड़ी है ना, बड़ी का साइन कौन बताएगा, जो यहाँ पे होगा प्लस तो बड़ी वाली का प्लस, तो क्या हो जाएगा 1y स्क्वायर, और तो ये प्लस का दिए कैसा फिर बेटा माइनस का, माइनस में 3y प्लस में 9y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले ले बेटा y, तो y कॉमन लेने के बाद y स्क्वायर में से y कॉमन ले ले y, यहाँ पे बच गया 3, फिर प्लस में 9 कॉमन ले लिया तो बेटा यहाँ पे क्या बच गया y और यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से हमें ये टर्म क्या आ रही है, कॉमन आ रही है बेटा, ये बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया y और यहाँ पे बच गया प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार तो इस टर्म को 0 करो, एक बार इस टर्म को, क्यों, क्योंकि देखो आपको मैं एक चीज वर्ड लिख के दे देता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे आइदर का मतलब होता है यानी या तो ये 0 होगी या फिर ये 0 होगी। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी बेटा 3, और y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस में उतर जाएगी माइनस में 9, यानी कि अपने पास y की वैल्यू 2 आ जाती है, क्या, एक तो प्लस का 3 और एक माइनस का 3। तो ये तो थी अपने बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज 7 अब मैंने लिखना ध्यान नहीं रहा कि जो अपने एक्सरसाइज थे एनसीईआरटी के अंदर वो थी 7.1। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो बेटा अगर आपको इस एक्सरसाइज को बिल्कुल डीपली स्टडी करना है तो वीडियो को बिल्कुल स्किप न कीजिए, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो को अच्छी तरह शांतपूर्वक ठंडे दिमाग से एक बार सोच के और अपने रफ नोटबुक साथ में लेके और बुक साथ में लेके और साथ में इस वीडियो को और बेटा आप अपने एक्सरसाइज सोल्व कीजिए। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर बेटा आपका कोई छोटा बहन भाई है या फिर आपके रिश्तेदारी में कोई